A ball is dropped from a high-rise platform at t equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equals to 18 seconds. What is the value of v? देखो हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास कोई बॉल है, इसको किसी प्लेटफॉर्म से गिराया गया है टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से किसी बॉल को गिराया गया है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ठीक है। यहाँ पर टाइम जो है टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पर बोला गया है सेकेंड बॉल के लिए थ्रोन डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पर इसको गिराया नहीं गया है, यहाँ पर जो है इसको थ्रो किया गया है। मतलब ये एक और बॉल है यहाँ से ही, तो इसको नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है जिसको मैं वी बोल रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोल रहा हूँ, वी बोल रहा हूँ। फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड वी द टू बॉल्स मीट एट 18 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर कहीं जाके, ठीक है, बीच में ये वाली जो फर्स्ट वाली बॉल है और ये जो सेकंड बॉल है, ये दोनों बॉल्स एक जगह पर आके क्या करते हैं, कहीं पे मीट करती है। और ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग जो है वो कितना है, 18 सेकेंड्स का है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी? तो हमें क्या निकालना है, वी की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हमें वी कैसे बताओ, मतलब ये जो वी है ये क्या हो जाएगा, ओके। अब देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, हमें वी पता करना है। तो वी किस तरीके से पता करेंगे, मतलब किस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया था वो हमको क्या करना है, पता करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम फर्स्ट बॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट बॉल, ओके। तो फर्स्ट बॉल के लिए अगर हम बात करें तो हम मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज़ में ले रहे हैं। तो एस की जगह एच ले रहा हूँ, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। एच जो है वो मेरे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बोल दिया, सपोज करो इसको H1। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी फर्स्ट बॉल के लिए, हाफ जी की वैल्यू कितनी है, 10 क्वेश्चन में गिवन है। और टाइम जो है वो कितना बोला गया है, 18 बोला गया है। तो 18 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से H1 जो है ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहाँ पर मैं 324 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1620, ओके, मीटर। ये इतने डिस्टेंस क्या है, नीचे आ चुका है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये H1 हाइट के लिए बात होगी। ऐसे ही हम बात करेंगे फॉर सेकंड बॉल। तो हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर सेकंड बॉल। सेकंड बॉल के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड बॉल जो है वो 6 सेकंड के बाद में छोड़ी गई थी। मतलब यही जो डिस्टेंस 18 सेकंड में जो इसने कवर करी, सेकंड बॉल 6 सेकंड बाद आई थी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो 6 सेकंड बाद है, तो 18 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ, मतलब ये 12 सेकंड में उसने वही डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सेकंड बॉल है उसके लिए जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड्स हो जाएगा, ओके। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर एच इक्वल टू क्या लेंगे हम, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो इसको H2 बोल दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v है, ओके। किसी ना किसी वेलोसिटी से इसको फेंका गया है और g की वैल्यू 10 है और टाइम जो है वो कितना है, 12 है। 12 क्यों है, क्योंकि 18 में से 6 माइनस कर दिया, 6 सेकेंड लेटर उसको गिराया गया था। तो यहाँ पर भी टाइम 12 रख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 144, ये H2 आ जाएगा 12v प्लस, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 720, ओके। अब देखो यहाँ से हमसे बोला गया था कि दोनों बॉल्स मीट कर रही है। तो अगर ये किसी पॉइंट पे मीट कर रही है तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, H1 और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो H1 की वैल्यू कितनी थी, 1620, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली थी फर्स्ट बॉल के लिए। और H2 जो है वो दोनों सेम पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो डिस्टेंस कवर की होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12v प्लस 720, ओके। दोनों इक्वेशन को करा तो यहाँ से 720 इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 912v, ओके। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, 900/12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 75 कट करने पे, ओके, 75 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो को जब सेकेंड बॉल को जो थ्रो किया गया था
वो किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, 75 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट बॉल के लिए हाइट निकाली, फिर सेकंड बॉल के लिए हाइट निकाली, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये सेम पॉइंट पे मीट कर रहे थे।